एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद अफगानिस्तान के तुर्क सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर बड़े ही क्रूर आक्रमण किए। किसने किए थे? 300 साल के बाद में भारत पर जो क्रूर आक्रमण हुए थे, क्रूर बोलते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो उसने बहुत मारकाट मचाई थी। मारकाट के साथ में उसने भारत पर आक्रमण किए। तो किस समय 1000 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद में, ये कहाँ का था? मध्य एशिया का था महमूद गजनवी। और अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद इसने भारत पर आक्रमण किया और बड़े ही क्रूरता के साथ इसने, बड़ी क्रूरता के साथ ये बोलते हैं कि भारतीयों के साथ में पेश आया, जिसमें अनेक लोगों की जाने गई और धन की भी काफी हानि हुई। उसने कई लोगों की हत्याएं की, ठीक है, कई लोगों को मौत के घाट उतारा। और उसके अतिरिक्त वो क्या करता था? यहाँ से ज्यादा धन जो है वो ले जाया करता था। मरने वालों के में अधिकतर हिंदू ही थे, ठीक है। जितने भी लोग मारे जाते थे जब ये महमूद गजनवी बोलते थे भारत में आया था, उस समय क्या करता था? इसका उद्देश्य यही था कि वो मुस्लिम जो संप्रदाय के लोग होते थे उनको नहीं मारता था या उन पर हाथ नहीं उठाता था। उसका सारा जो है क्रोध जो है, उसकी क्रूरता जो है वो सारी हिंदुओं को झेलनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जितने भी हिंदू थे इसके विपक्ष में आ गए, ठीक है, इसके विपक्ष में हो गए, ठीक है, उसका विरोध करने लगे। या एक तरीके से देखा जाए तो उस समय वो लोग जो मुस्लिम धर्म को जो थे उनके प्रति उनकी दृष्टि जो है उसमें परिवर्तन आया। सौभाग्यवश दक्षिण भारत अपने क्रूर आक्रमणों से बचा रहा। उस समय भी यही था, दक्षिण भारत जो था उस समय भी ये था कि दक्षिण भारत जो था, मैंने बोला ना, इन सब क्रूर आक्रमणों से बचा रहा। उसका कारण ये था कि ये कैसे देखा जाए तो पहाड़ी एरिया पर बसा हुआ था, यानी ऊंचाई पर था। तो इसका प्रभाव जो है, क्रूर आक्रमणों का प्रभाव जो था वो दक्षिणी क्षेत्रों पर नहीं पड़ा। इस प्रकार आक्रमण कर गजनवी वापस गजनी लौट जाता, ठीक है। वो आक्रमण करता है, यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रहा। उसका उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना था, ठीक है। वो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रहा, सिर्फ उसका उद्देश्य यहाँ पर लूटपाट मचाना था और वो लूटपाट करके यहाँ से चला जाता था। पंजाब और सिंध को उसने हथिया लिया पर कश्मीर उसके हाथ ना लगा। पंजाब और सिंध पर तो उसने कब्जा कर लिया था, परंतु वही कश्मीर जो था वो भी ऊंचाई पर बसा हुआ था, उस पर भी उसका आक्रमण तो किया उसने, लूटपाट वहां पर भी की, किंतु उस पर कब्जा करना जो था उसके लिए मुश्किल रहा, ठीक है। अंततः कठियावाड़ के रेगिस्तानी इलाकों में हुए हमलों में महमूद गजनवी को इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा कि वो फिर कभी भी भारत पर हमले का साहस न कर सका। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी की बागडोर संभाली। उसको एक बार महमूद गजनवी को इतनी बड़ी हार खानी पड़ी, ठीक है, उसको इतना वो एक तरीके से देखा जाए तो उसकी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो फिर उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई पुनः आक्रमण करने की, किंतु बोलते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद सत्ता में कौन आया? शहाबुद्दीन गौरी जो है वो सत्ता में आया और उसने क्या करा? गजनी की बागडोर संभाली। महमूद गजनवी के बाद में गजनी साम्राज्य की बात को, ठीक है, पहले कौन था? महमूद गजनवी था। कहाँ का? गजनी साम्राज्य का सम्राट जो था महमूद गजनवी था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद में गजनी साम्राज्य का की बागडोर जो था वो शहाबुद्दीन गौरी ने संभाली। और गौरी ने सबसे पहले लाहौर पर हमले किए और फिर दिल्ली पर, ठीक है। उसने पहले शहाबुद्दीन गौरी ने सबसे पहले कहां पर हमले किए? सबसे पहले लाहौर में हमले किए और लाहौर में हमले करके उसके बाद वह कहां पर? दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली पर हुए हमले में उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? उस समय जिस समय शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय वहां की सत्ता किसके हाथों में थी या उस समय वहां का शासक कौन था? कौन था बेटा उस समय वहां का शासक? अनन्या? पृथ्वीराज चौहान। अनुश्री, वेरी गुड बेटा। पृथ्वीराज चौहान। इसने शहाबुद्दीन गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय पृथ्वी पर दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान जो था वह राज्य कर रहा था, या उसकी दिल्ली का जो साम्राज्य था उसके हाथ में था। और उस समय
पृथ्वीराज चौहान के हाथों शहाबुद्दीन गौरी को मुक्ति खानी पड़ी थी, अर्थात वह उससे हार गया था। किंतु उस समय तो वो लौट गया, ठीक है। ये बोलते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी जो है उस समय पृथ्वीराज चौहान से हार कर लौट तो गया था, किंतु पुनः उसने अपनी सेना इकट्ठी की, ठीक है, और पूरे जोश के साथ में, और बोलते हैं कि एक तरीके से जीतने के उद्देश्य से उसने पुनः कहां पर, दिल्ली पर आक्रमण किया, और इस बार उसकी जीत हुई। सेकेंड टाइम जो है उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली की सत्ता उसके हाथ में आ गई। किसके हाथों में? शहाबुद्दीन गौरी के हाथों में। उत्तर भारत में हुए परिवर्तनों का दक्षिण भारत पर अधिक प्रभाव न दिखा। ये बोलते हैं ने पर भी जब दक्षिण भारत में कहा कितना परिवर्तन हो रहा था, लगातार देखो, लगातार दिल्ली में परिवर्तन हो रहे थे, उत्तर भारत में परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन उसका प्रभाव जो है दक्षिण भारत में दिखाई नहीं दे रहा था। वहां चोल शासक बहुत शक्तिशाली थे। लगभग 1.5 शताब्दी के बाद ही दक्षिण में अफगानों का प्रभाव दिखाई दिया। मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो अफगान आ चुके थे, ठीक है, मैंने वही बोला ना, शहाबुद्दीन गौरी के पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली की सत्ता हत्या आ रही थी, दिल्ली की सत्ता पर उसने ठीक है अपना कब्जा कर लिया था। किंतु फिर भी देखो कितना बोलते हैं ना, उसका प्रभाव जो है दक्षिण भारत पर नहीं दिखा, कितने लंबे साल तक नहीं दिखा। वे बोलते हैं कि 150 शताब्दी, ठीक है, ये बोला है कि इसके बाद में भी 1.5 शताब्दी मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो 150 वर्ष, ठीक है। एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, तो 1.5 शताब्दी में 150 वर्ष, 150 वर्षों तक वहां पर इसका प्रभाव नहीं दिखाई दिया। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर ने दिल्ली पर कहर ढाया। तैमूर जानते हो? तैमूर कौन था? तैमूर कौन था? मुगलों का राजा तैमूर। तैमूर मुगलों का कौन राजा था? मैम, तैमूर मुगलों का राजा, हाँ? शायद मुगल शासन का राजा। तैमूर एक बहुत ही कट्टर शासक था। कहने को तो एक तरीके से देखा जाए तो तैमूर जो था वो एक तरीके से चोर चक्का टाइप का ही था, ठीक है। पहले भी हाथों में उसकी सत्ता नहीं थी, ठीक है। हाँ, तुर्की थे, उसके फादर जो थे वो तुर्की थे, चोर जैसा उनके पिताश्री। वही मैं बोलते ना, ये भेड़ बकरियों को चराया करता था। कौन? तैमूर जो था पहले उसका जो जीवन जो था एक तरीके से भेड़ बकरियों को चराने में ही निकला था, लेकिन धीरे धीरे उसने चोरी चकारी करना शुरू किया। चोरी चकारी करके उसने एक तरीके से धीरे धीरे सत्ता पर अधिकार करना शुरू किया, और बोलते हैं बहुत ही कट्टर था वो। और एक बोलते हैं कि आक्रमण में या किसी घटना में उसका शरीर जो है, एक तरह का हिस्सा जो है उसका, वो कार्य नहीं कर रहा था, या कह लो वो लंगड़ाता था, ठीक है। लंगड़ा होने के कारण ही उसका नाम पड़ा था तैमूर लंग। तैमूर लंग का अर्थ है कि तैमूर लंगड़ा, लंगड़ा, ठीक है। लंग का मतलब है लंगड़ा, ठीक है। लंगड़ा होने के कारण उसका नाम पड़ा था तैमूर लंग। एक तरीके से देखा जाए तो चंगेज खान जैसा शासक बनना चाहता था। चंगेज खान शासक था और उसी की तरह कट्टर बनना चाहता था। ये बोलते हैं कि उसने जब आप भारत में आक्रमण किया, भारत में भी पर्टिकुलर दिल्ली पर जब उसने आक्रमण किया, तो ये बोलते हैं कि दिल्ली को उसने कसाई खाना बना दिया था, ठीक है। कट्टर का मतलब होता है बहुत कठोर, कठोरता के साथ। एक तरीके से देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई फीलिंग्स नहीं थी उसके अंदर, लोगों को मारता था। कसाई बोलते ना, कसाई क्या किसे बोलते हैं? जो बकरा और ये मुर्गा ये कट करते हैं ना, ठीक है। हाँ, हार्ड बोल सकते हैं, धान, ठीक है। लाइक रावण, रावण तो नहीं बेटा, ठीक है, कठोर दिल का, वेरी गुड, ठीक है। तो कैसा था? बहुत ही कट्टर था। ये बोलते हैं कि जब वो दिल्ली में आया था तो दिल्ली को उसने कसाई खाना बना दिया। कसाई खाना समझते हैं? जब मार काट बजाई थी, लोगों को मारने में उसको जरा भी तकलीफ नहीं होती थी। ये बोलते हैं कि एक जगह तो जब उसने शुरू में अपनी कट्टरता दिखाई थी, वहां पर उसने जिंदे लोगों को ही ईंटों में चिनवा दिया था। जिंदे लोगों को ईंटों में चिनवाकर गारे से उसको ईंट और गारे से चिनवा दिया था, और वहां पर उसने अपना सिंहासन बनाया था।
कई सारे बोलते हैं हिंदू लोगों को उसने मारा और मार कर उसने क्या किया था, दीवार में चिनवा दिया था और उसका मतलब गोबर का उससे ठीक है मिट्टी और ईंटों से उसको छिलवाकर उस पर अपना सिंहासन बनाया था। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर ने दिल्ली पर जो कहर ढाया उसे इतिहास सदा आंसुओं के साथ याद करेगा। वह कुछ ही महीने दिल्ली में रहा किंतु उसने उस समय जो कहर ढाया उसको दिल्ली वाले बहुत समय तक नहीं भूल पाए। ठीक है, जिसे देखकर आज भी मानवता शर्मिंदा होती है। बोलते हैं कि उस समय उसने किसने, तैमूर लंग ने जो दिल्ली में कहर ढाया था, ये बोलते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था मानो वहां का कसाई खाना हो। ठीक है, और बोलते हैं जिसे देखकर या सुनकर जो है आज भी जो लोगों की मानवता है वो शर्मिंदा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शर्म आती है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जिसके मन में ठीक है मानवता के भाव, लेकिन एक तरीके जिसका मानवता का भाव जिसमें अंश मात्र भी ना हो। इस दुखद समय से जब तक दिल्ली उभरी तब तक वह अपनी राजधानी का दर्जा जो है वो खो चुकी थी। एक और दिल्ली पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी, दूसरी ओर दक्षिण में गुलमर्ग और विजयनगर नामक 2 राज्य स्थापित हो चुके थे। मीन्स उधर में भी कुछ कुछ परिवर्तन चल रहे थे, दक्षिण में भी कुछ कुछ परिवर्तन लगातार चल रहे थे। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत अधिक समृद्ध हो रहा था। स्वाभाविक है, ये बोल रहे हैं कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत जो है अधिक समृद्ध हो रहा था, क्योंकि उत्तर भारत को जो लगातार हम लोगों का कहर जो झेलना पड़ता था, हम लोगों का प्रभाव जो देखना पड़ता था, वो दक्षिण को नहीं देखना पड़ता था। ठीक है, इसीलिए क्या है कि वहां के जो राज्य थे वो समृद्ध हो रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि वहां पर समृद्धि दिखाई रही, खुशहाली दिखाई दे रही थी। विजयनगर रियासत ने अपनी ओर से उत्तर भारत में अनेक लोगों को आकर्षित किया। उन्हीं दिनों मध्य एशिया के तैमूर वंश के एक शासक बाबर ने, ठीक है, अब किसका आक्रमण हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर ने भारत पर आक्रमण का विचार बनाया। तो तैमूर वंश के एक और शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। ठीक है, जिस समय उसने तैमूर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, उस समय का जो युद्ध था वो किसमें हुआ था, कौन से मैदान में हुआ था, किसमें? पानीपत। बाबर के और पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत के मैदान में हुआ था पहली बार बाबर और किसके बीच में हुआ था बेटा? पानीपत, सही बोला है। लेकिन पानीपत के मैदान में जो युद्ध हुआ था बाबर का, वो किसके साथ में हुआ था? मराठा के बीच, मराठा लोगों के बीच, हैदर अली ने, राज्यों के लोग, बाबर वर्सेस मराठास ने। पहला पानीपत का युद्ध बाबर का किसके साथ हुआ था? बाबर का किसके साथ हुआ था बेटा? इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, टर्क के साथ नहीं बेटा। पहला जो बाबर का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें कि कौन, बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, औरंगजेब की नीतियों से आगे लिखा है कि आगमन ने उसे अपने अधीन कर लिया था। सामने भारत पर आक्रमण वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। आक्रमण महमूद ने किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास। ठीक है, जब बाबर ने भारत में आक्रमण कर लिया, दिल्ली सत्ता पर उसका अधिकार हो गया, उसके बाद समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास कभी गुरु नानक और अमीर खुसरो। इससे पहले बेटा इससे संबंधित जो हमारा महमूद गजनवी और अफगान जो है, इससे संबंधित हमारे प्रश्न है कि महमूद गजनवी कौन था। पहला हमारा प्रश्न है कि महमूद गजनवी कौन था? अफगानिस्तान का सुल्तान। ये हमारा जो है महमूद गजनवी और
अफगान जो है हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। हमारा सेकंड पॉइंट है कि महमूद गजनवी और अफगान से संबंधित जो हमारे प्रश्न है वो है महमूद गजनवी कौन था। ओके, महमूद गजनवी अफगानिस्तान का सुल्तान था, ठीक है। पहला हमारा इस जो पॉइंट्स है, बिंदु जो है इसमें है, पहला प्रश्न दिया है कि महमूद गजनवी कौन था, तो महमूद गजनवी अफगानिस्तान का सुल्तान था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर क्या किया था, उसने वो आक्रमण करता था, लूटपाट करके वापस चला जाता था, ठीक है। तो पहला तो ये था कि अफगानिस्तान का शासक था, सुल्तान था, ठीक है, दक्षाचार्य 14th सेंचुरी, वेरी गुड बेटा। लेकिन इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया था। इसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी के 1000 के आसपास इसने, हाँ सर वेरी गुड बेटा, 1000 ईस्वी के आसपास इसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या था, क्या वो वहां की सत्ता को हथियाना चाहता था, यानी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था? नहीं, ठीक है बेटा, अनुश्री वेरी गुड, भारत पर कब्जा करने और उनका धन संपदा लूटने के, ठीक है। उसने एक तरीके से देखा जाए तो भारत पर कब्जे से अधिक उसका उद्देश्य भारत में लूटपाट करना था, ठीक है। वो कब्जा नहीं करना चाहता था, वो भारत में लूटपाट करना चाहता था और लूटपाट के उद्देश्य से ही वह लगातार हमले कर रहा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत के किन क्षेत्रों को प्रभावित किया? पंजाब और सिंधु है, पंजाब और सिंधु बेटा हाँ, उत्तर भारत क्षेत्र थे, एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर भारत में जो प्रदेश थे वही उससे प्रभावित हुए। तो महमूद गजनवी ने भारत के उत्तरी क्षेत्रों को प्रभावित, हाँ वेरी राइट बेटा, पंजाब और सिंध जो थे वहीं पर उसने लूटपाट मचाई और चला गया था। आगे है महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? उसने 1030 ईस्वी 1000 के आसपास, 1030 ईस्वी में बेटा 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 14वीं शताब्दी में किस बर्बर शासक ने भारत पर आक्रमण किया? वो मैंने अभी आपको बताया था, 14वीं शताब्दी में किस शासक शाहबुद्दीन गौरी आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी। हाँ मोहम्मद गौरी नहीं बेटा, तैमूर लंग, ठीक है। किसने किया था? तैमूर लंग ने। मैंने बताया ना कि वही एक ऐसा शासक था जिसकी कहानी जो है आज भी याद की जाती है, जिसकी कहानी जो है मानवता को शर्मिंदा करती है। वो कौन सा शासक था? तैमूर लंग। तो 14वीं शताब्दी में बर्बर शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ओके, उसने अपने भयंकर आक्रमणों से दिल्ली को एक तरीके से देखा जाए तो मुर्दा शहर बना दिया था। इसका परिणाम यह निकला कि उत्तर भारत की व्यवस्था और शक्तिशील होती चली गई और दक्षिण के राज्य शक्तिशाली बन गए, ठीक है। तो सिर्फ मैंने बोला ना, सिर्फ इसने तैमूर ने नहीं, कई सारे शासक आए जिसका जो भी आता था आक्रमण का सबसे पहला जो था उसका प्रभाव किसको झेलना पड़ता था? उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है दिल्ली और उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा है समन्वय और मिली जुली संस्कृति। हमारे देश में वही मैंने बोला ना, कितने सारे आक्रमणकारी आए और आक्रमण करके चले गए, अपने रीति रिवाज, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो उनके जो भी रीति रिवाज थे, ठीक है, जो उनमें जो धर्म थे, ठीक है, धीरे धीरे वो चीजें जो है हमारे सामने आने लगी। तो मैंने बोला ना, हमारे भारत की संस्कृति किसी मिली जुली संस्कृति थी, ठीक है। हर एक जो है उसको अपने अंदर विलीन कर लेती थी। तो मुगल भारत के बाहर से आए थे, किंतु उन्होंने अपने आप को भारतीयता में इस प्रकार ढाल लिया कि हिंदू मुगल के सामंजस्य से हिंदू मुगल युग का आरंभ हो गया, ठीक है। उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो बाबर ने जब प्रवेश किया उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ, ठीक है।
क्या हुआ, वो पूरी तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ अपने धर्मों का पालन करते हुए संतुष्ट थे। कई मुगल शासकों ने हिंदू राजकुमारियों से शादी कर, ठीक है, ये भी पता है आपको कि मुस्लिम यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं, ठीक है, कई सारी राजपूत बोलते राजकुमारियों से, कई सारी बोलते हिंदू राजकुमारियों से उन्होंने विवाह किया। और उसमें भी आप लोग भली भांति परिचित हो कि अकबर जो है उसने जोधाबाई से शादी की थी, ठीक है, वो ही नहीं बेटा, कई सारी बोलते हैं राजपूत राजकुमारी। हाँ बोलो मैम अटेंडेंस। फिर बोले तुम अटेंडेंस, अगर तुम्हें नहीं रुकना है तो जाओ ना, किसने बोला तुमसे, क्या है मृणाल? दक्षिण भारत में भी विजयनगर की हिंदू राजकुमारी का विवाह गुलमर्ग के मुस्लिम शासक से हुआ था, ठीक है, वही मैंने बोला कि भारत में कई सारी ऐसे रिलेशंस हुए कि कई सारे हिंदू जो राजकुमारियां थी उनका जो विवाह जो है मुस्लिम शासकों के साथ संपन्न हुआ। राजनीति के अतिरिक्त प्रशासनिक क्षेत्रों में भी विकास दिखाई दिया, प्रशासनिक क्षेत्रों में भी विकास दिखाई दिया। सैनिक कारणों से यातायात के साधनों में सुधार किया गया, ठीक है, आपको पता है कि जो अपनी शेरशाह सूरी था, ठीक है, पहला हुआ हमारा बाबर, बाबर के बाद हुआ हुमायूं, हुमायूं के बाद हुमायूं जब था उसी समय इसने शेरशाह सूरी ने भी कुछ समय के लिए हमारे इसमें भारत में एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता संभाली थी, भारत पर शासन किया था। उस समय उसने बेटा मालगुजारी व्यवस्था जो थी उसमें सुधार किया था, ठीक है, तो वही बोला है कि प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सुधार हुआ, यातायात के साधनों में भी सुधार किया गया। अफगान शासकों में सबसे योग्य शासक शेरशाह का नाम इतिहास में, ठीक है, वही मैंने आगे आपको बताया भी है कि शेरशाह सूरी जो था टोडर मल के साथ में मिलकर उसने मालगुजारी व्यवस्था जो थी उसको लागू किया था। तो ये बोलते हैं कि योग्य शासक शेरशाह का नाम इतिहास में एक कुशल प्रशासक के रूप में सदा याद किया जाएगा। उसने मालगुजारी व्यवस्था का ऐसा रूप तैयार किया, ठीक है, क्या किया था उसने, मालगुजारी व्यवस्था का ऐसा रूप तैयार किया, जो कि आप ये देखते हो ना चुंगी नाका जो देखते हो, ठीक है, टोल टैक्स वगैरह जो है वो उस समय पहले, अभी जो सुधरी हुई है उस समय उसको मालगुजारी बोलते थे, ठीक है, जब भी सामान निकलता था वो टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मालगुजारी व्यवस्था जो थी उसको उसने शुरू किया था। और बोलते हैं कि जिसे मुगल सम्राट अकबर ने आगे चलकर और भी विकसित कर डाला, जिस आगे लोगों को लगा, आगे के जो राजा थे उनको व्यवस्था जो है बहुत अच्छी लगी और उसमें उन्होंने लगातार सुधार ही किया। अकबर के नवरत्नों में से राजस्व मंत्री टोडरमल पहले शेरशाह के दरबार में कार्यरत था। मीन्स ये मालगुजारी व्यवस्था जो थी शेरशाह सूरी ने किसके साथ मिलकर की थी बेटा, टोडरमल के साथ, उसके नवरत्नों में से था, ठीक है, किसके नवरत्नों में से, अकबर के नवरत्न जो थे उनमें से एक टोडरमल भी था। बढ़ते हुए अफगानी प्रभावों को देखकर कई लोग उत्तर से दक्षिण भारत की ओर चले गए, ठीक है, तो लगातार जब बोलते हैं कि उत्तर भारत में अफगानी प्रभाव दिखाई दे रहे थे तो बहुत सारे राजा जो है या बहुत सारे लोग जो है वहां से उत्तर भारत को छोड़कर कहाँ चले गए, दक्षिण भारत की ओर चले गए, ठीक है।